Good morning, everybody. Welcome back to Elements of a Good Life, the channel where we deep dive to the very roots of our issues and try to fix them with simple and effective solutions. Having said that, let's get started. आज का विषय है our fear of dealing with authoritative figures or authority. हमको जो अथॉरिटी हैं, बॉस, पेरेंट्स, टीचर्स, उनसे इंटरैक्ट करने में डर फील होता है, मुंह खोलने में घबराते हैं, एक एंग्विश फील होता है कि मैं बात करूं, मैं चुप रहूं तो सही रहेगा। होता है सबके साथ, बहुत लोग के साथ होता है ये। घबराते हैं बात करने से, कोई भी सीनियर है, सुपीरियर है उससे। कोई कोई लोग तो रेज्यूमे में लिखते हैं एबिलिटी टू टॉक फ्रीली विथ लीडरशिप, वो भी एक स्किल सेट है अपेरेंटली, क्योंकि लोग घबराते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि हम घबराते क्यों हैं। ये चीज़ एक्चुअली हमारे चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है, जहाँ हमारे नर्चरिंग वाले फेज में अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना हमारे में फीड किया गया था। रिस्पेक्ट करो बड़ों की, बात कम करो, सर नीचे रखो, आंखों से आंख मत मिलाओ। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ग्रोइंग अप फेस के, उसकी वजह से हमारे माइंड में कुछ नोशंस फिट हो जाते हैं कि अथॉरिटेटिव फिगर, सीनियर्स, उनके साथ कैसे डील करना है। तो यही एस्पेक्ट जब हम स्कूल में लेके जाते हैं तो हमको स्कूल के जो सीनियर्स हैं उनसे बात करने में घबराहट होती है, कॉलेज के सीनियर से बात करने में घबराहट होती है, टीचर से डाउट पूछने में घबराहट होती है। एंड नॉट जस्ट कि लोग सोचेंगे आप किस प्रकार के इडियट हैं, नॉट जस्ट दैट, जस्ट मुंह खोलने में घबराहट हो रही है कि बात करूं मैं, अटक रहा है कुछ गले में, पर बात बाहर नहीं आ रही है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि आपके मन में वो फीलिंग डाल दिया गया है अथॉरिटेटिव फिगर से, सीनियर से एक तरीका है जिससे बात करना है, बेकार बेकार में मुंह नहीं खोलना है और नीचे देखना है। ये है प्रॉब्लम। और यही फीलिंग के साथ हम जाते हैं ऑफिस। तो ऑफिस में जो बॉस होते हैं, बॉस के बॉस होते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करने में हमको घबराहट होती है कि एम आई गोइंग टू से द राइट थिंग, क्या मैं कुछ गलत बोल दूंगा या बोल दूंगी, एम आई ऑन द राइट पाथ इन माई थिंकिंग प्रोसेस, एंड विल पीपल थिंक दैट आई एम एन इडियट। ये जो फीलिंग है उसकी वजह से आप मुंह नहीं खोलते हैं। तो क्या किया जाए? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक ऑफिस सिचुएशन का। यहाँ 4-5 लोग हैं और कुछ डिसाइड किया जा रहा है फॉर कंपनी सक्सेस, कंपनीज ग्रोथ, कुछ एक क्रूशियल डिसीजन है। बड़े सीनियर लीडर्स भी हैं उधर। तो लीडरशिप ने जब बात करी, आपको पॉइंट कुछ लगा कि मुझे बोलना चाहिए, बट आप घबरा रहे हैं कि लीडर से मैं बात करूं, कहीं कहीं कोई मेरे को इडियट तो नहीं सोचेगा, मुझे बोलना चाहिए क्या, क्या मेरा तरीका बात करने का सही है क्या। आपको वो घबराहट हो रही है, बट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो पॉइंट, जो आपको फील हो रहा है लोगों ने मिस किया। तो अगर आपने वो नहीं बोला तो सबने मिस कर ही लिया ना। जिस पॉइंट से कंपनी को, आपको पर्सनली, लोगों को बेनिफिट हो सकता था, वो पॉइंट टेबल पे आया ही नहीं। तो उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपके मन में जो एक विचार आया, लोगों को पता ही नहीं चला। अब सब अंतर्यामी थोड़ी हैं कि मेंटली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, इस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होता ना। तो बहुत ही बार हमको करियर में ग्रोथ नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको बाहर, बॉडी के बाहर लेके नहीं आ पा रहे हैं, हमारे गले में अटक रही है वो थॉट प्रोसेस, क्योंकि हम लीडरशिप से घबरा रहे हैं। इस चीज से घबराइए मत। उसके कारण मैं देता हूं क्यों। फर्स्ट रीजन है, आप जब तक मुंह खोल के बात नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके मन में कितने अच्छे सोच विचार हैं, कितना अच्छा पॉइंट था, लोगों को पता नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बोला, सपोजिंग वो एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, करेक्ट नहीं है,
तो जो अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, जो बॉसेस बैठे हैं, वो उसको सुनेंगे और बोलेंगे नहीं, इससे ये प्रॉब्लम होगा, उससे वो प्रॉब्लम होगा। तो फ़ायदा क्या हुआ? आपका थॉट प्रोसेस रिफाइंड हो गया, आपने कुछ सीख लिया। आप इंसल्टेड और एम्बैरेसमेंट फील मत करें, आप बोले उस चीज़ को और उसका फीडबैक लें, ताकि आप अपने थॉट प्रोसेस को रिफाइंड कर पाएँ। नेक्स्ट टाइम आप एक बेटर यूनिक पॉइंट लेके आ पाएंगे। सेम पॉइंट दिमाग में नहीं रह जाएगा आपके, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम था, एज हाईलाइटेड बाय योर बॉस। और अगर आपका पॉइंट एक्सेप्ट हो गया, तो फिर बॉस बोलेंगे ना कि वाह यार, दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट, नन ऑफ अस थॉट अबाउट इट, किसी ने सोचा नहीं और आपने वो पॉइंट बोला। यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर गिफ्टेड, आई लाइक इट। तो ये विन विन सिचुएशन है ना। एक तरफ आपका पॉइंट स्वीकार किया गया और आपको उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला, फीडबैक मिला, हो सकता है करियर ग्रोथ भी मिले उस चीज़ के कारण। और दूसरी तरफ आपका थॉट प्रोसेस रिफाइंड हुआ। अगर आपका जो रिजेक्ट हो गया था थॉट प्रोसेस, क्यों रिजेक्ट हुआ आपको जब पता चला, आपका थॉट प्रोसेस और रिफाइंड हो गया, नेक्स्ट टाइम और अच्छे थॉट पॉइंट्स निकलेंगे। तो ये विन विन सिचुएशन ही हुई ना अगर आपने मुंह खोली तो आप घबराएं मत। आप ये दिमाग में रखें कि द पर्सन दैट यू आर टॉकिंग टू इज अ ह्यूमन बीइंग। आपके बॉस भी इंसान हैं, वो एलियन नहीं है कि आपको घबराना पड़ेगा। ये जर्मनी नहीं है, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, नाजी, कि अरे कुछ बोल दिया तो फायर कर देंगे। योर बॉस इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, एंड मोस्ट ऑफन इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। सुनेगा आपकी बात। हमको ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं कैसा है, सब बात सुनते हैं, आइदर एक्सेप्ट करते हैं वरना रिजेक्ट करते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो अपने मन में ये बात डाल लें, एवरी टाइम यू फील कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ बट मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, मैं घबराहट फील हो रही है, अरे बॉस है, सबसे पहले आंख बंद करके ये रियलाइज़ करें कि सामने वाला जो बॉस है वो भी इंसान है। उसका भी एक घर है जहाँ उनके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, बीवी है, पति है, वो भी एक इंसान ही है और वो भी बात करना पसंद करता है। ऑफिस के बाहर मिलते तो शायद चाय पी रहे होते। ही इज़ जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये आंखें बंद करके रियलाइज़ करें और उसके बाद ये रियलाइज़ करें कि बात करना विन विन ही है। आइदर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा या फिर मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, क्योंकि पॉइंट बहुत अच्छा था, लॉस तो कहीं है ही नहीं ना फिर। तो बिना डरे, निडर होके, टेंशन फ्री अपना पॉइंट बाहर निकाले, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू ओनली अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, नथिंग मोर देन दैट। इस पद्धति को अपनाएं। अगर आपको फियर फील होता है, इस चीज़ को रात में थोड़ा सा रिवाइज करें बिफोर अ क्रूशियल मीटिंग, कैसे अपने बॉस को एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग परसीव करना है, और मीटिंग में निडर होकर बात करें। सक्सेस आपकी होगी। क्या पता नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिले, क्योंकि आप योग्य हैं। डरे नहीं और एंजॉय करें अपने लाइफ को। अगले बार एक और पॉइंट के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए मुझे बताइएगा आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे। बाय बाय।